देखिए, ये केंद्रीय मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है। श्री राहुल गांधी जी ने वाजिब सवाल खड़े किए हैं। देश की जनता भी जानना चाहती है कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगा। यही सवाल एक विरोधी नेता पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी। तो अब केंद्रीय मंत्री इस तरह का बेतुका और हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। अब कैसे कैसे लोग सरकार में मंत्री हैं, इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। ये हल्की बात नहीं करनी चाहिए। ये देश की जनता भी आज जानना चाहती है। जो सवाल आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया है कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आएगा देश में, इसमें इस तरह का जवाब एक भारत सरकार के मंत्री के द्वारा आता हो तो ये उचित नहीं है। और ये दिखाता है कि सरकार में बैठे लोग वैक्सीन को लेकर के, महामारी को लेकर के कितने गंभीर हैं और हल्की बात कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के बारे में केंद्र को कुछ करना चाहिए, लेकिन हमें संतुलन भी चाहिए। महंगाई को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों के पास यह जिम्मेदारी है वह संतुलन बनाएंगे। देखिए, इसका मतलब है कि नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार इसको लेकर के चिंतित नहीं है। अगर महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 100 के पार हो, इस स्थिति में नीति आयोग ने जब स्पष्ट ये कर दिया कि ये सरकार को बनानी चाहिए, सरकार को इसकी चिंता अगर होती तो ये जो महंगाई की मार है आम जनता पर नहीं पड़ती। इसका मतलब आज देखिए, पेट्रोल हो, डीजल हो, सरसों तेल हो, 200 पहुंच गया। तो ये सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे तो घूम घूम कर, चीख चिल्ला कर महंगाई पर ढिंडोरा पीटते थे, लेकिन आज चुप है। जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार से, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पर बोलते नहीं। अब तो नीति आयोग ने भी कहा कि सरकार को इस पर, तो सरकार केंद्र की महंगाई पर गंभीर नहीं है। ये नीति आयोग ने भी कहा है कि सरकार के कारण आज महंगाई बढ़ रही है। नीति आयोग के राजीव कुमार जो उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि जून से आर्थिक रिकवरी जो है शुरू हो जाएगी, वहीं जुलाई 2021 से यह रफ्तार पकड़ने लगेगी। देखिए, जो पिछले 14 महीने हो गए माने कोरोना काल को, पिछले साल ही 2020 में फरवरी मार्च से ये कहर जो है देश में बरपा है कोरोना का। चारों ओर अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है और अर्थव्यवस्था इस तरह जर्जर हो गई है कि इसमें ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं। सबको पता है क्या हालत हो गया है। बेरोजगारी की मार से लोग, नौजवान परेशान है। चारों ओर जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब में थे उनको बाहर कर दिया गया है। हर ओर लोग परेशान हैं। अब 1 महीने 2 महीने में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि ये रफ्तार पकड़ लेगा अर्थव्यवस्था। और तीसरे लहर आने की बात हो रही है। कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर नीति आयोग के बोल रहे हैं तो हमें थोड़ा ये समझ में नहीं आती है कि वो किस आधार पर, उनका क्या आधार है कि 1 महीने में सब पटरी पर आ जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।